क्रेडन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली पहिली डिजिटल मीडिया प्रेस मीडिया लाईव्ह। आपण पाहत आहात प्रेस मीडिया लाईव्ह। शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शिवसेना दलित मुस्लिम आघाडीची मागणी, भव्य मोर्चाचे आयोजन। 11 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता क्रांती चौकीतून विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत, छत्रपती संभाजीनगर। दिनांक 9 ऑक्टोबर। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शिवसेना दलित मुस्लिम आघाडीच्या वतीने आज प्रबुद्धनगर पाणचक्की येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या परिषदेत शहर संघटक श्री वैजनाथ मस्के, शिवसेना दलित आघाडी आणि शेख आसिफभाई, शिवसेना मुस्लिम आघाडी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक मागण्या मांडल्या। या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले की शिवसेना पक्षप्रमुख मानव उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, माजी खासदार माननीय चंद्रकांत खैरे व विरोधी पक्षनेते माननीय अंबादासजी दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर या मार्गावर भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या मोर्चात शेतकरी, शिवसेना दलित व मुस्लिम आघाडीचे कार्यकर्ते तसेच सर्व समाजबंधू मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत। पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत। नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये इतकी नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यात यावी। महात्मा फुले महामंडळाचे MD बाबासाहेब बेलदार यांनी गोरगरीब लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे थांबवल्यामुळे त्यांची बदली करावी आणि दलित समाजातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणातील गॅरंटरची अट रद्द करून थेट कर्ज वाटप करावे। NSFDC अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा कर्ज योजनेतील लकी ड्रॉची अट रद्द करून फक्त शासकीय कर्मचारी गॅरंटर घ्यावेत। मौलाना आझाद महामंडळाच्या कर्ज मर्यादेचा 5 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढ करून तात्काळ वाटप करावे। जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवताना होणाऱ्या अडचणी कमी करून सोपी प्रक्रिया उपलब्ध करावी। या परिषदेत वैजनाथ मस्के, शेख आसिफ, शेख महबूब, सुभाष आठवले, विजय दाभाडे, सुंदर साळवे, मधुकर घोरपडे, माणिक पगडे, अनिल गायकवाड, चंदनलाल इंगळे, शेख हमेद, शेख कयूम, शेख मुजीब खान, शेख जाकीर यांसह शिवसेना दलित मुस्लिम आघाडीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज शिवसेना दलित आघाडी मुस्लिम आघाडीच्या वतीने पत्रकार परिषद ठेवण्यात आलेली आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना नेते चंद्रकांतजी खैरे साहेब तसेच शिवसेना नेते तथा धडाडीचे महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादासजी दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 11 ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। शेतकऱ्यांना कर्ज माफी व हेक्टरी 50,000 रुपये देण्याची आमची मागणी आहे। या मोर्चामध्ये दलित मुस्लिम समाज बांधवांनी लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन आम्ही करतो। तसेच महात्मा फुलेचा विषय आहे। महात्मा फुले महामंडळ MD बेलदार साहेब म्हणून आलेले 3 महिन्यापूर्वी, 3 महिन्यापासून एक पण लाभार्थ्याचे काम झालेले नाहीत व यांची करण्याची मनस्थिती नाही। त्यामुळे यांना जे येतं तात्काळ तिथून त्या खुर्चीहून बदली करण्यात यावे व तसेच यांच्या बदलीमध्ये दुसरा अधिकारी दलित समाजाचा हा देण्यात यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। असं न झाल्यास तीव्र आंदोलन शिवसेना दलित आघाडी मुस्लिम आघाडीच्या वतीने तीव्र वतीने छेडण्यात येईल। बस इतच मैं बोलता। आज पत्रकार परिषद रखने का मकसद हमारा मेन तो यह है, इसको चालू करना था कि हमारा 11 तारीख को शेतकरों के हक के लिए एक मोर्चे का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्षता है हमारे पक्ष के अध्यक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब। दूसरे हमारे पूरा जो मोर्चे का आयोजन करने वाले हमारे औरंगाबाद शहर का का नाम है जो है तो अंबादास दानवे साहब, चंद्रकांत खैरे जी और हमारे सभी जिला अध्यक्ष वगैरह, शहर के प्रेसिडेंट वगैरह। और इसके अंदर मुद्दा है हमारा पहला मोर्चा का, हम तो जिले के
शेतकरी भाइयों के हक के लिए हमने ये मोर्चे का आयोजन हमारे दादा ने किया, अंबादास दादा ने। तो मैं पूरे शहर के लोगों से एक आह्वान करता हूँ और जिले के लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस मोर्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए और जो है तो इनका हक लेने के लिए ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार इतना नुकसान होने के बावजूद आज जो है तो गाफिल सो रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार जो है तो एक तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शेतकरी हमारे लिए वो एक है कि वो अगरचे शेतकरी में अगरचे अनाज वगैरह नहीं बेरे तो हम लोग शायद भूखे मर सकते। आज उनका इतना बड़ा योगदान है हमारे लिए, तो हम शेतकरियों के लिए अनदेखी कर रहे हैं और सरकार जो है तो उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। तो ये हलगर्जीपना जो है सरकार का ये नागवारा गुजर रहा है और अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो इनको हमारे अंबादास दानवे दादा ने भी कल जो है तो एक आह्वान किया है कि सरकार से कि भाई उनको जो है तो हेक्टर के पीछे जो है तो 50,000 रुपए नुकसान भरपाई देना चाहिए और सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। बाद में दूसरा मुद्दा है हमारा कि महात्मा फुले, ज्योतिबाई फुले, ये जो है तो इसके अंदर महामंडल जो है ये आज जो है तो समाज को जो है तो ना ही तो लोन देते हैं, ना ही तो उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई करते हैं और इस कदर जो है तो उनको सताते हैं कि जिसकी कोई हिम्मत नहीं, गारंटर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जैसा कि बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी हमको जो है तो लिख के दे दे रहे कई अरबों रुपए की। तो एक उनको भी जो है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो गारंटर कम करना चाहिए, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की एक्टिविटीज उन्होंने लगा के रखे हुए वो कम करना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा है हमारा कि मौलाना आजाद महामंडल जो है, तो मौलाना आजाद महामंडल में भी जो है तो मुसलमान आज बहुत सारे बेरोजगार है, बेचारे जो है तो उनको आज हाथ पे काम नहीं है। कई लोग जो है तो अपनी जिंदगी ऐसे गुजार रहे, कोई ऑटो चला के, कोई पांटापरी चला के। तो हमारा मौलाना आजाद महामंडल से हमारा ये मांग है कि भाई वो भी जो है तो हमको 25 से 30 लाख रुपए तक के लोन मिलना चाहिए, बेरोजगार मुसलमान है उनको मिलना चाहिए और उसका कोटा बढ़ाना चाहिए और उनके भी जो एक डॉक्यूमेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो भी कम करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। और हमारा बाद में एक मुद्दा है कि जो प्रमाण पत्र जो है मृत्यु का और जन्म प्रमाण पत्र, इसके अंदर जो हलगर्जीपना जो डिपार्टमेंट में आज चल रहा हमारे शहर के, तो वो भी जो है तो उसके अंदर भी इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि जैसा कि वो एक अजब ही है कि जो हमारे यहाँ के संविधान के खिलाफ वाली बातें चालू है पूरी। जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए एक संविधान की किताब छोड़ के गए, सबसे बड़ा हथियार छोड़ के गए, आज उसकी अनदेखी हो जा रही है, उसके ऊपर कोई अमल बजौनी नहीं हो रही है। आज हमको शनाख्त के पेपर इतने लाके देना, जब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, कौन झूठा बनाएगा भाई? ठीक है, एक आधी बार कोई घटना हो सकती, इसको हम नाकार नहीं दे सकते, लेकिन तुम उसको एक मुद्दे को बना के सबको एक साथ में एक ही लाठी से हकालने का काम करते, ये गलत है। तो यहाँ के जो भी हमारे तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, इनसे मेरी गुजारिश है कि भाई जो भी तुम जन्म प्रमाण पत्र जो दे रहे हो उसके अंदर जो जल्द से जल्द दिया जाए और जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी किया जाए। और आज हमारे देश के अंदर देश का मुकद्दर तो देखो, देश का मुकद्दर तो देखो कि आज जो संविधान लिखने वाले जो बेचारे, आज संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखे हुए हैं, आज वो संविधान की जो है तो इस कदर धज्जा उड़ाई जा रही है आरएसएस और बीजेपी वालों की तरफ से। भूषण गवई साहब, तो आज भूषण गवई साहब जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वहां पे एक बेवकूफ वकील जो है तो उनको जूता फेंकता है। तो मैं समझता हूँ उस बात के लिए जाहिर निषेध करते हैं हम ये जूता फेंकने वाले को, इसके ऊपर तो देशद्रोही का गुना दाखिल होना हमारी मांग है। हमारी मांग है दलित, मुस्लिम और जो भी जो सेकुलर समाज में जो आते बेचारे, उनसे पूरे मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो इसके ऊपर आवाज उठाए, इसके ऊपर धरने आंदोलन करे, ताकि कि ये आज देश की बहुत बड़ी घटना है, आप इसको छोटी मोटी घटना मत समझो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज के ऊपर जूता फेंका जाता है, ये मामूली बात नहीं। आज कहाँ हमारा देश चले गया साहब? ये हरकत जो हुई वो अच्छी नहीं हुई है, इसके ऊपर हम इसका निषेध करते हैं दलित मुस्लिम आघाड़ी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से। और अगर जो जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर धरना आंदोलन भी करेंगे और जो है तो लोगों को जागरूक करेंगे। क्या होना चाहिए जिसने जूता मारा? उसको फांसी की शिक्षा होना चाहिए। इसको फांसी भी कम है, इसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए। इसके लिए जो है तो देशद्रोही का गुना दाखिल होना चाहिए और अभी तात्काल में उस पर 18 सीटी दाखिल होना चाहिए।
किसानों को कितना पैसा मिलना, कैसा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि देखो, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। कम से कम 50,000 रुपए तो भी मिलना चाहिए हेक्टरी। ये मांगे आप। ये हमारी मांग है। क्या कहेंगे? और कर्ज मुक्ति भी होना चाहिए, कर्ज मुक्ति भी होना चाहिए। किसानों के ऊपर जो यस कर्ज लिए हुए यस हैं, यस वो यस। माफ होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे तो उन्होंने एक झटके के अंदर कर दिए थे, फिर ये सरकार को क्या हुआ? मुख्यमंत्री तो बोले, जब मुख्यमंत्री जब ठाकरे साहब तब उन्होंने कुछ माफ नहीं किए थे जितना उन्होंने माफ किए, और अभी कुछ भी नहीं, उन्होंने तो थंब लगा के 2-2 लाख रुपए तक माफी दिए थे। फिर ये सरकार क्यों नहीं दे रही है? देना चाहिए ना। सुभाष तू बोलते हैं त्या मुद्द्यावर। प्रेस मीडिया लाईव्ह न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.